ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेट बैंक से बड़ा मुतालबा और सेकंड नंबर पे 35.92% इजाफा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए मंडे वाले दिन वीलॉग के अंदर हमने कहा था कि मार्केट ने लेवल ब्रेकआउट किया था नीचे की साइड का, और 75,600 से मार्केट नीचे क्लोज हुई थी 75,500 के करीब, और एक्सपेक्टेड था कि मार्केट स्टार्टिंग में अगर 75,600 को सस्टेन कर जाते तो नो डाउट मार्केट आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करती है तो मार्केट लोअर साइड पे जा सकती थी 75,000 या 74,900 की तरफ। तो आज हमने ये देखा कि जब मार्केट स्टार्ट रही तो एक टाइम में पॉजिटिव रही 149 पॉइंट 75,600 तक, लेकिन ज्यादा देर मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी। वॉल्यूम बहुत कम थे और फिर कम वॉल्यूम की वजह से ये हुआ कि मार्केट में हमने गिरावट देखी 400 पॉइंट तक की, जिसमें तकरीबन अगर देखा जाए तो उस वक्त वॉल्यूम हुए थे 67 मिलियन के वॉल्यूम, 70 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स भी बहुत कम थे। उसके साथ ही 750 पॉइंट एक टाइम में माइनस हो गई मार्केट, और मार्केट ने लो बनाए 74,760, और उसके बाद मार्केट ने रिकवरी, थोड़ी सी रिकवरी ली और 74,836 के करीब 681 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। मार्केट में प्रेशर की वजह एक तो ये था कि पॉलिटिकल साइड पर भी अगर थोड़ा सा हम देखें तो थोड़ी अनसर्टेनिटी, लेकिन टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से देखें तो मंथ क्लोजिंग है, रोल ओवर वीक है, और इनकी वजह से भी सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग हो रही थी। जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट से नए कॉन्ट्रैक्ट की तरफ भी मूव हो रहे थे। 407 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के जो मंडे के वॉल्यूम से कम रहे। मंडे वाले दिन 400 यानी देखा जाए 445 मिलियन के वॉल्यूम से स्लाइटली वॉल्यूम्स में भी कमी हुई। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज सारे मेजर सेक्टर्स डाउन थे, और जबकि साइड बोर्ड सेक्टर्स अप थे, जिसमें लेदर अप था, मिसलिनियस, इंश्योरेंस, केमिकल, टोबैको ये पॉजिटिव थे। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर्स, इनमें हमने गिरावट देखी, और जिसकी वजह से मार्केट का इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। 277 कंपनियां नेगेटिव थी, इसके अगेंस्ट में 85 कंपनीज पॉजिटिव थी। इस वजह से आज प्रेशर कुछ ज्यादा था मार्केट के अंदर। और रेट में भी अगर हम देखें तो जो सुबह रेट डाउन थे, फिर उसी जगह पर मार्केट आपकी एक तरह से रुक रही थी। कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले स्टेट बैंक से बड़ा मुतालबा, साबका निगरां वजीर तिजारत व सनत गौहर एजाज की आज काफी बयानात रहे और मीटिंग्स भी रही, जिसमें टेक्सटाइल के हवाले से भी बताया गया सनतों में बिजली की खपत 70% कम हो चुकी है। टेक्सटाइल बरामदात एक साल में 16 अरब से बढ़ाकर 25 अरब डॉलर तक यानी हो सकती है, ये गौहर एजाज साहब का कहना था। और साथ साथ सनतों को कम तरीन नरकों पर बिजली देने से बरामदात में सालाना 9 अरब डॉलर का इजाफा हो सकता है। स्टेट बैंक से बड़ा मुतालबा कर दिया गौहर एजाज साहब ने कि मॉनेटरी पॉलिसी का हंगामी इजलास तलब करे, और जो मुल्क में जो शरह सूद को कम किया जाए। ये तिजारत व सनत गौहर एजाज साहब का यानी कि स्टेट बैंक से बड़ा मुतालबा था, और होना भी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर बहुत कम आ रहे हैं इस यानी कि मई के एंड तक, और इंशाल्लाह यानी कि इंटरेस्ट रेट में वाज़ेह कमी होनी चाहिए। अच्छा, मई में महंगाई की सालाना शरह 17% से कम आने का इम्कान है, ये भी गौहर एजाज साहब का कहना था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट में वो कमी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्टेट बैंक से मुतालबा कर रहे हैं कि हंगामी इजलास किया जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी काफी खबरें थी मार्केट के अंदर, जिसमें देखा जाए तो टेक्सटाइल के हवाले से काफी पॉजिटिव न्यूज है। और जो बजट अनाउंस होगा यानी 5 जून को, उसमें यानी कि फैसिलिट की जाएगी टेक्सटाइल के हवाले से, तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर हमारा यानी कि अप हो रहा है, और हमारा पाक रुपीज वीक हो रहा है, आज भी 8 पैसे गिरा है, जबकि ईपीसीएल के अंदर नदीम निसार के हिस्से में 10% इजाफा हुआ है। ये यानी ईपीसीएल के लिए अच्छी खबर है। जबकि अगर हम दूसरी न्यूज देखें तो DLL दाऊद लॉरेंसपुर शेयर होल्डर अप्रूव, यानी होल्डर्स ने अप्रूव 300 मिलियन लोन्स रेन्यूअल टू सब्सिडीज तारिक ग्लास। तो ये पॉजिटिव खबर थी। साथ साथ इन्फ्लेशन के जो नंबर हैं इस बार 12.5 से 13.5% एक्सपेक्टेड है।
अच्छा, मंडे वाले दिन कुछ स्टॉक की रिकवरी भी हमने यानी बताया गया था कि इनमें रिकवरी एक्सपेक्टेड है। कुछ स्टॉक की रिकवरी हो गई और कुछ की नहीं हुई, जिसमें गेल की रिकवरी हुई, ओजीडीसी, पीपीएल वगैरह थोड़े से रिकवर, जबकि अगर देखा जाए तो बाकी कुछ यानी चीज़ों में रिकवरी हुई, बाकी में नहीं हुई। पाकिस्तान सीमेंट एक्सपोर्ट इंक्रीज कर गई है, 35.92% इजाफा हुआ है सीमेंट की एक्सपोर्ट में। तो ये भी सीमेंट को लेकर अच्छी खबर थी और पॉजिटिव खबर थी। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $80.42 के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा कि 76 से हम मुसलसल कह रहे थे कि ये 80 to 83 तक जा सकता है। 80-42 हो चुका है, थोड़ी सी डिप आ सकती है लाइक 80 या 79 तक की, लेकिन एट द एंड जाना ऊपर ही है, 81 से लेके 83 तक जा सकता है। 78 स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में $16 की कमी है, 2340 चल रहा है, जबकि सिल्वर में जो है वो 6 सेंट की कमी है, 3270 चल रहा है। गोल्ड सिल्वर इस वक्त थोड़ा सा डिक्लाइन कर सकते हैं, यानी कि गोल्ड आपका जो है 2335 से लेकर 2330 तक यानी मूव कर सकता है, लेकिन दोबारा रिबाउंड होने के चांसेस होंगे। और सिल्वर में भी स्लाइटली कमी आ सकती है, लेकिन लॉन्ग व्यू के हिसाब से ये बढ़ सकते हैं। और डॉलर इंडेक्स जो इस वक्त आपका परफॉर्म कर रहा है 6 सेंट प्लस है, यानी कि थोड़ी गिरावट हो सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 75,050 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 74,570 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर हम इस वीक के हिसाब से देखें तो 637 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से देखें तो जो मार्केट ओवरबोट थी 18,000 18,500 से ऊपर थी, अब वो 17,500 यानी 17,600 हो गई है। और मंथ के हिसाब से जो 2,500-3,000 पॉइंट ओवरबोट थी, अब उसमें 1431 पॉइंट की यानी कि मार्केट ओवर यानी ओवरबोट रह गई है। मार्केट के टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें, मार्केट की मूव के हिसाब से, तो देखिए मार्केट इस वक्त नो डाउट यानी कि जो परफॉर्म कर रही है। मंडे वाले दिन भी हमने मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखी और आज भी उसी चीज को हमने कंटिन्यू होते हुए देखा और मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट की। इस वक्त मार्केट ने चूंकि मंडे वाले दिन लोअर साइड पे ब्रेकआउट किया था, इस वजह से मार्केट के अंदर एक करेक्शन जनरेट हुई है। मार्केट की जो पोजीशन आ रही है, जो आपके सामने जो पिक्चर आ रही है, मार्केट इस वक्त ओवरसोल्ड पॉइंट के ऊपर है और मार्केट किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकती है 75,200 और 75,800 की तरफ, यानी कि रिकवर कर सकती है, रिकवरी दे सकती है। 75,850 जो कि आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस लेवल, इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट वंस अगेन बुलिश ट्रेंड की तरफ यानी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ मूव कर जाएगी और मार्केट बुलिश हो जाएगी। मार्केट में नए लेवल्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि मार्केट ओवरसोल्ड है तो इसलिए रिकवरी एक्सपेक्टेड है 75,200 से लेके 800 तक की। मार्केट में अगर हम सपोर्ट्स देखें तो 74,500 और 74,000 ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। अगर स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा डिक्लाइन करती है तो मार्केट के पास रिकवरी करने के ज्यादातर चांसेस होंगे। और अगर मार्केट स्टार्टिंग में आपकी जैसे कि 75,200 मेंटेन कर जाती है तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये होगा कि मार्केट 75,500 से लेकर 800 की तरफ बढ़ेगी और रिकवरी देगी, उसमें आपको पूरा मौका मिलेगा हायर साइड पे। आपको करना ये है कि मार्केट जैसे 75,700 और 500 के करीब आ जाती है तो जिन स्टॉक में नफा हो उनको आप छोड़ सकते हैं ताकि आपके पास एक्सपोजर क्लियर हो और जब मार्केट का दोबारा अगर मार्केट डिस्काउंट की तरफ जाती है तो आप दोबारा रीबाई कर सकें। अदरवाइज मार्केट अगर स्टार्टिंग में नेगेटिव हो जाती है तो घबराना नहीं चाहिए, पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल नहीं करना चाहिए, अपने स्टॉक होल्ड करना चाहिए, मौका पूरा मिलेगा क्योंकि 2 दिन से मार्केट गिर रही है तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा सा डिप लेके मार्केट फर्दर यानी मूव करेगी अपसाइड की तरफ। इसके अलावा खबरें सारी पॉजिटिव हैं। बजट जो है वो बजट इंशाल्लाह 5 जून के अंदर है, जिसमें टेक्सटाइल और सीमेंट सेक्टर के हवाले से काफी रिलीफ की एक्सपेक्टेशन है। जो लेविश चीजें होंगी उनके ऊपर टैक्सेस भी लगेंगे। अच्छा, 10 जून को जो है वो इंटरेस्ट रेट है, उसमें भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट रेट में कमी हो सकती है, 25 या 50 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि बकौल गौहर इजाज साहब के कोई हंगामी मीटिंग भी हो सकती है जिसमें इंटरेस्ट रेट की कमी भी की जा सकती है। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। आईएमएफ का जो भी डिसीजन है, जो भी मुतालबात है, गवर्नमेंट यानी पूरी कोशिश करेगी कि उनके मुतालबात को पूरा करेगी और आईएमएफ के प्रोग्राम को अचीव करने की पूरी कोशिश करेगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा कोई घबराने वाली बात या कोई नेगेटिव बात नहीं है। मार्केट में हम काम करते हैं, 600 पॉइंट प्लस भी देखते हैं, हमने मुसलसल 62,000 से अगर देखा जाए तो ऑनवर्ड 77-76,000 तक की तेजी भी देखी है। तो 500 पॉइंट 700 पॉइंट गिर जाना कोई नेगेटिविटी नहीं है। मार्केट के अंदर करेक्शन के फेज भी बनते रहते हैं, लेकिन जीतता वही है जो सब्र करता है, जो होल्ड करता है, जो पैशन लेवल रखता है। जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, बाद में पछतावा होता है, फिर पछतावे से कुछ चीजें हासिल नहीं होती है, लॉस बुक कर चुके होते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर हौसला रखें, उन स्टॉक्स में काम करें, उतना काम करें जितना बर्दाश्त कर सके, ज्यादा काम ना करें और होल्डिंग वाला काम करें, सबसे बेहतर होल्डिंग वाला काम करें। कुछ स्टॉक्स है जिनकी रिकवरी एक्सपेक्टेड है, जो कि आपके सामने है, इनकी रिकवरी हो सकती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।